जय श्री राधा दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का ये सेशन। आप सबको छेड़छेरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। छेड़छेरा माई कोठी के धानला हेरते हेरा, है ना। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा दोस्तों। मैं हूं आप लोग का CS देवी, एलटीएम के साथ करंट वाली चाय। पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, राम राम बड़े भजन का मेला कहाँ आयोजन किया जाता है? तो इसे बड़े भजन का मेला भी बोलते हैं दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ई है, सारबिलो। ओके, याद रखना है ना, सारंगढ़ भिलाईगढ़। यही है दोस्तों कि 12 जनवरी को दोस्तों ये सारंगढ़ भिलाईगढ़ के, ये याद रखना है, भिलाईगढ़ विकास खंड के दोस्तों ग्राम पंचायत मूड़पार में दोस्तों राम राम बड़े भजन का जो है मेला का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ किसने किया है? तो राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा जी ने किया है। ओके, कहाँ आयोजन किया जाता है बड़े भजन का मेला दोस्तों? याद रखना, ये सारबिलो में है ना, सारंगढ़ भिलाईगढ़। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए दोस्तों, खपरी चंडी जलाशय यह किस जिले में स्थित है? तो खपरी चंडी जलाशय देख लीजिएगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है ना बी सही है, ये बलौदा बाजार में है। ओके, याद रखिएगा। यही है दोस्तों कि ये खपरी चंडी जलाशय ये बलौदा बाजार भाटापारा जिले के विकास खंड दोस्तों भाटापारा में स्थित है ये। ओके, हाल ही में दोस्तों इसके विकास के लिए, मरम्मत के लिए इतने करोड़ रुपए जारी किए गए। ये खपरी चंडी जलाशय कहाँ पर है ये ध्यान रखना है ना, कौन से जिले में है? ये बलौदा बाजार में। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हाल ही में देखे गए दोस्तों दुर्लभ वन्य जीव के संबंध में कौन सा जो है सही नहीं है? ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। देखिए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, हिल गीको दलहा पहाड़। ये दोस्तों गलत है ना। बाकी उपरोक्त जो तीनों है दोस्तों ये सही है ना। देखते हैं इसके संबंध में। तो हाल ही में देखे गए दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो वन्य जीव है इसको देख लीजिएगा, है ना। ये पूरे साल का है, तो देख लीजिएगा कि ये है ना पिछले साल का पूरा दिया गया है। हिमालयन है ना बजर्ड, ये सरगुजा क्षेत्र में देखा गया। नारंगी चमगादड़ दोस्तों ये मालाबार पाइड हार्नबिल भी बोलते हैं इसको। ये दोस्तों कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है ना। याद रखना ये कहाँ पर है? बस्तर में। ब्लैक पैंथर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये अचानक मार वन क्षेत्र में देखा गया था। सकर, ये इसको तो हम लोग भी कवर किए थे सबको, है ना। सकर माउथ कैटफिश दोस्तों ये डोडकी नदी जसपुर नगर में, जसपुर जिला में मिला है ये डोडकी नदी में। माउस डियर देखा गया दोस्तों ये नारायणपुर के घने जंगलों में। ओके, और देखिए बार्किंग डियर जो कि दोस्तों भौंकने वाला ये हिरण है, याद रखिएगा, ये उदयंती सीता नदी में देखा गया है, उदयंती सीता नदी अभ्यारण्य में। ओके, याद रखना है। और भी है ये दोस्तों हिल गीको छिपकली, है ना, एक प्रकार का दोस्तों ये छिपकली, बड़ा छिपकली होता है ना। अदरौली देखते हैं, अदरौली किसको बोलते हैं आप लोग को पता है ना, है ना। तो हिल गीको दोस्तों छिपकली ये चैतुरगढ़ में देखा गया है। और यूरेशियन विमबिल पक्षी, है ना, ये दोस्तों बेलौदी बांध पाटन दुर्ग में देखा गया। ठीक है, प्रवासी पक्षी है ये। और हिमालयन व यूरेशियन दोस्तों ग्रीफोन, ये एक प्रकार का गिद्ध है दोस्तों, इसको औरा पानी अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व में देखा गया है। ओके, ध्यान दीजिएगा। और ऑरेंज ऑकलिफ ना ये याद रखना है, ये बटरफ्लाई है, मटरफ्लाई हो गया सॉरी, ये है ना, ये बटरफ्लाई है, तितली है। ऑरेंज ऑकलिफ ये राष्ट्रीय तितली है दोस्तों, ये भोरमदेव अभ्यारण्य में है ना देखा गया। भोरमदेव अभ्यारण्य में ये मिलता है बहुत सारा। कॉमन ऑनिक्स दोस्तों ये इसको होरागा ऑनिक्स भी बोलते हैं, ये बस्तर क्षेत्र में देखा गया है। ओके, तो ये सभी नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों। देखिए देश का जो है पहला वन मंदिर कहाँ बना है दोस्तों जो भ्रष्टाचार के कारण चर्चा में है? ऑप्शन देख लेते हैं, दिया गया है। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका दंतेवाड़ा में है। ओके, याद रखना है ना। यही है दोस्तों, याद रखिएगा कि ये देश का जो है पहला वन मंदिर दंतेवाड़ा जिला के दोस्तों आवरा भाठा में बनाया गया है। और ये 4 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है दोस्तों। 18 एकड़ में ये फैला हुआ है, देश का जो है पहला वन मंदिर, है ना। 7 जो है अलग अलग थीम पर बनाया गया है ये वन मंदिर में दोस्तों। यही है शशि, यहाँ पर देखिए राशि हो गया, ग्रह नक्षत्र वाले ये पौधे लगाए गए हैं। और सभी देखिए गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए योग और औषधीय पौधों की यहाँ पर जानकारी दिया गया है। बाकी दोस्तों इसमें सप्तऋषि के जो है ना, सप्तऋषि और पंचवटी वन को भी दिखाया गया है। ओके, ये दोस्तों भ्रष्टाचार के कारण ये चर्चा में है। उद्घाटन से पहले दोस्तों ये भ्रष्टाचार का शिकार हो गया है ना। यहाँ पर जो लगे हुए दोस्तों जितने भी ये ये ग्रह नक्षत्र का जो है ना लोहे का है, ये सब दोस्तों है ना जंग लगने लगे हैं। ठीक है, भ्रष्टाचार के कारण ये चर्चा में है।
ध्यान दीजिएगा ये कहाँ पर है दोस्तों, दंतेवाड़ा में बनाया गया है। ओके, देश का पहला वन मंदिर। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों, देखिए छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए सी सही है, रायपुर। ओके, याद रखिएगा। यही है दोस्तों कि 12 जनवरी को दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। किसके द्वारा? तो खेल संचालनालय भवन है ना, साइंस कॉलेज मैदान में इसका जो है आयोजन किया गया। तो याद रखना दोस्तों, इसका जो आयोजन है खेल मंत्रालय के द्वारा किया गया है ना, और मुख्यमंत्री जी ने दोस्तों इसका जो है उद्घाटन किया है। इस महोत्सव में दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो है लोक गायिका आरू साहू, सुपर 30 के दोस्तों संस्थापक आनंद सर, इनसे मुलाकात की गई। और यहाँ पर दोस्तों दिखे आरू बैंड हो गया, दायरा बैंड हो गया जो कि मुंबई से है, छत्तीसगढ़ लोक गायक अनुराग शर्मा और राष्ट्र कवि ये कुमार विश्वास ने दोस्तों अपनी जो है प्रस्तुति दी है। ठीक है, ये याद रखना है, ये 14 जनवरी तक चलेगा इस महोत्सव का आयोजन। और इस महोत्सव में दोस्तों 13 प्रकार की जो है विधाओं से संबंधित है ना प्रतियोगिताओं को यहाँ पर शामिल किया गया है। ओके, ध्यान दीजिएगा ये सब। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है, देखिए हाल ही में चर्चित दोस्तों पोरथ मकर मेला का आयोजन है ना किस जिले में लगता है? तो पोरथ मकर मेला ऑप्शन देख लीजिएगा दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिएगा सी सही है, ये रायगढ़ में इसका आयोजन किया जाता है। ओके, याद रखिएगा दोस्तों, ये दोस्तों कि रायगढ़ जिला के जो है पुसौर सरिया के बीच है ये स्थित है। पुसौर सरिया के बीच महानदी के तट पर स्थित ये पोरथ गांव है ना, जहाँ पर दोस्तों महानदी मांड व है ना महानदी मांड और नाथ नदी का जो है संगम है यहाँ पर। याद रखना यहीं पर दोस्तों मकर संक्रांति पर है ना, मकर संक्रांति के अवसर पर मेला का आयोजन किया जाता है। ओके, ध्यान दीजिएगा ना, 14 तारीख को है मकर संक्रांति और इसे दोस्तों पोरथ मकर मेला का है ना, पोरथ मकर मेला के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ दोस्तों रायगढ़, सारंगढ़, जांजगीर चांपा और महासमुंद जिले के दोस्तों के साथ ही उड़ीसा के लोग भी यहाँ पर पहुँचते हैं। ओके, तो ये पोरथ सकर मेला। ओके, ध्यान दीजिएगा है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों, देखिए हाल ही में चर्चित जूनी सरोवर मेला यह किस जिले में लगता है? तो जूनी सरोवर मेला ऑप्शन देख लीजिएगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, ये बेमेतरा में लगता है जूनी सरोवर मेला। ओके, याद रखिए दोस्तों कि जूनी सरोवर मेला ये बेमेतरा जिला के दोस्तों नवागढ़ के विकास खंड ग्राम डंडहनी में लगता है। ये 13 जनवरी को दोस्तों इसका आयोजन किया गया है ना, ये यहाँ 13 जनवरी को ये प्रारंभ हुआ और ये दोस्तों हर वर्ष याद रखना है 13 जनवरी को, ये आज जो दोस्तों आज जो है इसका है ना ये चालू हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा ये आज मेला 13 जनवरी को है ना। और ये दोस्तों यही है छेरछेरा पुन्नी के अवसर पर यहाँ विशाल मेला का आयोजन किया जाता है। ध्यान रखना है दोस्तों ढंढनी का मेला है ना, जूनी सरोवर का मेला भी बोलते हैं इसको। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है, देखिए मावा कोंडानार सर्किट या किस जिले में स्थित है? तो मावा कोंडानार है ना, कोंडानार ऑप्शन यहाँ पर है, देखिए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, कोंडागांव। ओके, याद रखिएगा ये दोस्तों कि मावा कोंडानार सर्किट ये कोंडागांव जिला में है और जिले में दोस्तों पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय के मार्गदर्शन में यहाँ पर जिला प्रशासन ने कोंडानार पर्यटन सर्किट का जो है विकास किया है। और हाल ही में दोस्तों यहाँ 50 से अधिक विदेशी पर्यटक आए हैं, याद रखना है, जिन्होंने टाटामारी और मांझिनगढ़ का जो है विहंगम दृश्य देखा। ये भी कहाँ पर है? टाटामारी और है ना, टाटामारी और मांझिनगढ़ ये भी कोंडागांव में है। ठीक है, तो याद रखना है मावा कोंडानार सर्किट कोंडागांव में है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों, देखिए हाल ही में चर्चित राम नामी समाज इसकी जो स्थापना है किसने किया था? ऑप्शन यहाँ पर है, देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, परशुराम भारद्वाज। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो यही है दोस्तों कि शक्ति जिले के जो है जयजयपुर में भी रामनामी मेला का जो है आयोजन किया जा रहा है। और रामनामी समाज की जो स्थापना दोस्तों 130 साल पहले 1890 ईस्वी में दोस्तों जो युवक परशुराम भारद्वाज जी ने किया था। ओके, रामनामी समाज का संकेंद्रण याद रखना है, ये जांजगीर चांपा, शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़, बलौदाबाजार जिला और रायगढ़ में भी है। ओके, ये सब ध्यान दिएगा। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा, देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के मुताबिक दोस्तों राज्य की जो है प्रति व्यक्ति आय कितनी है? ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई है, 1,47,361 रुपये। ओके, ध्यान दीजिएगा। याद रखिए दोस्तों कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के मुताबिक ये है कि राज्य की जो है प्रति व्यक्ति आय 1,47,361 रुपये वार्षिक अनुमानित की गई है।
जो याद रखना है वार्षिक ये 2000 है ना 22-23 में दोस्तों 1,37,329 रुपये के मुकाबले दोस्तों 7 है ना 31% अधिक है। ये आर्थिक सर्वेक्षण पूछा जा सकता है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य के दोस्तों सामान्य विभाग द्वारा किसे राज्य योग आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, इसके बारे में आप लोग बताइएगा कमेंट्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए। वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों, जानने को मिलता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।